हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं LTI मीन्स लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इसका चार्ट सिमिलर है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ LNT टेक्नोलॉजी के जैसा ही। जस्ट डिफरेंस यहाँ पे है कि LNT टेक्नोलॉजी में इस ट्रेंड लाइन्स के ऊपर मार्केट निकल चुका है ब्रेकआउट के बाद, और ये अभी निकलने को तैयार हो रहा है। तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप LNT टेक्नोलॉजी जो इससे पहले का मेरा वीडियो अपलोड किया गया है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप उसे देख लो, जिससे आपको क्लियर मैसेज मिल जाएगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये स्टॉक है लार्सन एंड टर्बो, ये 2020 के क्रैश के टाइम इसकी जो वैल्यू थी वो नियर बाई 2039 के पास थी। राइट, मतलब आप एक राउंड फिगर ले लो 2040 के आसपास। जब कोरोना में क्रैश आया है ना, कोरोना के टाइम जब मार्केट गिरा, तो ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 47% नीचे है ना ब्रेक हुआ। और जब ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आई है ना, तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से रिकवर कर और अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था है ना, उसे ब्रेक कर एक न्यू हाई बनाया। देखो, यदि आप कोरोना के इस टाइम से यदि आप न्यू हाई का डिस्टेंस देखोगे तो ये लगभग 261% रिटर्न है। राइट, उसके बाद ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई, जो न्यू ऑल टाइम हाई लगा, उस स्टॉक ने वहाँ से ऑल टाइम हाई लगाने के बाद देखो यहाँ डबल टॉप फॉर्मेशंस बना। राइट, डबल टॉप फॉर्मेशंस बनाने के बाद मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट नीचे चला गया, नियर बाय 52% है ना। मतलब आप LNT टेक्नोलॉजी का एनालिसिस देखो या LTI लार्सन एंड टर्बो का, ऑलमोस्ट लगभग दोनों ने सेम करेक्शन दिए। और ये ऐसी ड्राइंग मैंने LNT टेक्नोलॉजी में भी किया, आप जाकर एक बार डेफिनेटली हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा है ना। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को सिमिलरिटीज मिलेगी कि कैसे किसी स्टॉक के ट्रेंड्स को पकड़ा जाता है। अब आप देखो यहाँ पे आकर इसी चैन लाइन्स पे इसने ब्रेक लिया, जो इसका ये ट्रेंड लाइन है ना, यहीं पे आकर के इसने सपोर्ट लिया था यहाँ। फिर देखो यही ट्रेंड लाइन आगे जाकर मार्केट ने इस लेवल पे इसका सपोर्ट बना। अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर। जस्ट मार्केट इस लेवल्स के ऊपर निकलने पे ही हम कंफर्म ये हो सकते हैं कि हाँ मार्केट में एक ब्रेकआउट आया है। राइट, क्योंकि प्रीवियस टाइम भी यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था। और यहाँ से यदि हम ये वाला जो ट्रेंड लाइन यदि हम ड्रॉ करें यहाँ पे, ये है ना, यहाँ देखो मार्केट में प्रीवियस टाइम इस लेवल्स पे यहाँ पे भी रेसिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। तो देखो आप हल्का सा रिस्क यदि लेना चाहते हो, इट्स अप टू यू है ना, तो आप इस लेवल्स के आसपास एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम्स में एंट्री भी हुई है ना ऊपर जाने की, तो आप यहाँ पे एंट्री ले करके और जस्ट इस पॉइंट्स के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो है ना। ये जो पॉइंट है नियर बाई 2697, आप मान लो 2670 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख लो है ना। और तो यहाँ से आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है यदि आप यहाँ रिस्क लेना चाहते हैं तो। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें और आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। और जो रिस्क नहीं लेना चाहते इतने पॉइंट्स का है ना, मतलब यदि आप यहाँ पर मान लो कहीं एंट्री मार रहे हो नियर बाई 5050 के आसपास, तो आपको लगभग यहाँ पर 7% का स्टॉप लॉस होगा। राइट, यदि आप इस लेवल तक रखोगे 13%, आई थिंक ये स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए तो दूर नहीं है, चलता है, लेकिन हाँ यदि आप स्विंग ट्रेडिंग्स करना चाह रहे हैं तो इस लेवल के पास इतना दूर स्टॉप लॉस बहुत दूर होता है। तो आप अपना स्टॉप लॉस जस्ट प्लान कर सकते हो किसके, इस लाइन के नीचे। यदि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके या स्विंग ट्रेड लेकर के 7% का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा राइट, वो नियर बाई कितने का होगा, 21% का। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं नियर बाई 2 ईयर्स के आसपास है ना, और नियर बाई 1 ईयर्स प्लस वाले जो हैं,
जो लगभग इस लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट कर यहाँ स्टॉप लॉस डालें और आपका जो पहला टारगेट होगा ये स्मॉल 21% का टारगेट, जो आपका सेकेंड टारगेट होगा वो नियर बाई हाउ मच 64% फ्रॉम दिस लेवल्स। ओके ना, तो आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। और देखो एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था इस स्टॉक्स में कि देखो स्टॉक्स में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चर्चा किया था कि जब भी 200 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर कट करती है, कैसे, मान लो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, सपोज करो ये जो रेड लाइन है वो एक 200 मूविंग एवरेज है ना, और जो एक ग्रीन लाइन से ये 50 मूविंग एवरेज है। यदि ये नीचे से ऊपर कट करती है रेड लाइन को, यदि ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर कट करता है ना, तो उसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के रूप में देखा जाता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ओके ना, और वही चीज़ ऐसा हो कि नीचे से ऊपर कट कर रहा है तो क्या हुआ, बुलिश। वही चीज़ ऐसा हो कि मान लो ये 200 मूविंग एवरेज को है ना 50 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे कट करता है, तो हम लोग ये डिसाइड करके चलते हैं कि हाँ स्टॉक जो है बेरिश फॉर्मेशंस में जाने वाला है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए, है ना। ये जो है 200 मूविंग एवरेज रेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, और जो ग्रीन लाइन से वो 50 मूविंग एवरेज, ये गोल्डन मूविंग एवरेज होता है ना। अब ये चीज़ मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ, आप ये चीज़ समझ गए। नीचे से ऊपर कट करे तो ग्रीन, है ना, बुलिश मोमेंटम, ऊपर से नीचे कट करे तो रेड, है ना। ये बहुत कम स्टॉक्स में देखने को मिलता है ना। ये मैंने करंट में जो 4-5 स्टॉक्स अपलोड किए हैं फॉर द टेक्निकल एनालिसिस, संयोग से उसमें ये मोमेंटम्स आइदर किसी में बन चुका है और किसी में बनने वाला है। तो इस स्टॉक्स में देखते हैं। यहाँ पे आप देखो जो मैंने अभी बताया प्रैक्टिकली वो चीज़ मैं पहले चार्ट्स पे आपको दिखा देता हूँ। जैसा मैंने बोला यहाँ पे रेड लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन ये 50 मूविंग एवरेज। अब आप यहीं देख लो, क्रैश के टाइम पे भी ये चीज़ें दिखती है। अब आप देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे कट किया, यहाँ पे फॉल्स आया, राइट। यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर कट किया था, मार्केट ऊपर गया था, है ना। अब बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए नीचे से ऊपर की ओर कट किया है, मार्केट बुलिश मोमेंटम्स में है, ऑल टाइम हाई लगाया, है ना। अब आप यहाँ पे देख लो कि जब ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे जो है ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जब मार्केट नीचे आया है, राइट, तो देखो यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर कट किया है, इसको यहाँ से शार्प फॉल आए हैं, है ना। तो बेसिकली ऐसा प्रीवियस हिस्ट्री में होता आया है। उसके बिहार पे हम ये कह रहे हैं कि यदि 200 मूविंग एवरेज को 50 नीचे से ऊपर की ओर करती है तो मार्केट जनरली बुलिश मोमेंटम में होता है। यहाँ पर देखो जो फॉर्मेशंस है वो बनने वाला है ना, अभी बना नहीं है। हो सकता है यहाँ से जाकर ऐसे आ जाए नीचे यदि मार्केट इस लेवल्स को नहीं ब्रेक कर पाए तो, पर जनरली आपको बड़े रिस्क लेने हैं, है ना, बड़े रिवॉर्ड्स लेने हैं तो बड़े रिस्क लेने होंगे। और ये कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, 5 to 7% का आप रिस्क ले करके 20% एंड लगभग 60% तक का टारगेट अचीव कर सकते हो। जैसा मैंने बताया यहाँ पे कि यदि आप ये टारगेट के लिए जा रहे हो तो ये टारगेट नियर बाई 62% का है ना। और ये टारगेट जो फर्स्ट टारगेट जो है ये ग्रीन लाइन्स का, ये लगभग इस लेवल से लगभग 20% 21% के आसपास का टारगेट है। तो आप यहाँ 5 to 6% का स्टॉप लॉस ले सकते हो यदि आप स्विंग ट्रेडर्स हो, राइट। तो आप अपना स्टॉप लॉस जस्ट इस लाइन के नीचे रखो, 4670 आप नोट कर सकते हो। 4670 का स्टॉप लॉस दे करके आपका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट आप इसके लिए प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो में बस इतना ही जनरली। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखो ये स्टॉक्स भी अच्छी डिविडेंड्स प्रोवाइड करता है। तो जो वैसे लोग हैं जो डिविडेंड्स में यकीन रखते हैं कि हाँ वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स में मोमेंटम से भी मिल सकता है और अच्छी खासी जो है अर्निंग थ्रू द स्टॉक मूवमेंट्स भी मिल सकती है और डिविडेंड्स भी अच्छा खासा मिल सकता है। तो आप ऐसे स्टॉक्स में देखो बॉटम पे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है, ओके ना। बॉटम पे इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है
कि आपको नीचे में आपका स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक होता है ना, और टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। और यदि आप इस लेवल्स के आसपास, जैसा जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो है मेरा LNT टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसमें क्या हुआ है कि पैटर्न्स ऐसा ही है, उसमें इस लेवल से जो है ना इसका रेसिस्टेंस जो अभी फेस करने वाला है, इसके लगभग इस लेवल्स के आसपास निकल चुका है मार्केट। तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि ऊपर जाने के बाद नीचे आकर रिटेस्ट करे और ऊपर जाए तो आप उसमें एंट्री करो, तो उसमें आपको बिग फ़ायदा होगा। या जो मान लो आप इस लेवल्स पे भी कर रहे हो तो हल्का सा सोचो कि मे बी स्टॉक कैन बी कम डाउन, है ना, उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे हल्का रिस्क है कि अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, पर हाँ जैसा मार्केट सिचुएशन से, ग्लोबल मूड पॉजिटिव से, इन सारी चीज़ें है ना, और सारे IT सेक्टर्स में रैली है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर देगा। ओके ना, बाकी अपना स्टॉप लॉस लगा करके चलें, है ना। और ये मेरा पर्सनल व्यू है इस स्टॉक्स के ऊपर। जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर रिस्क लेकर के इन्वेस्ट करें। मैं टारगेट और स्टॉप लॉस अपने लेवल से, अपना मैं व्यू जस्ट शेयर कर रहा हूँ। ओके ना, यदि आपको प्रॉफिट होगा तो अपना हमें प्रॉफिट दोगे, और यदि आपको लॉस होगा तो मैं आपको लॉस नहीं देने वाला, है ना। तो रिस्क मार्केट में है, और रिस्क हर एक चीज़ों में। यदि आप प्रॉफिट्स के लिए जा रहे हो, दिस इज़ वन टाइप्स ऑफ बिजनेस, है ना, तो आपको ये लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, है ना। और कंपनी अच्छी है ना, डिविडेंड्स प्रोवाइड करती है, अच्छा मोमेंटम देती है। तो बेसिकली जो सेटअप्स है कि आपका इन्वेस्टमेंट लेवल्स पे मार्केट है, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द रेगुलर अपडेट्स, और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।